सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। तो एनवायरनमेंट स्पेशल की सीरीज में हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। ठीक है। और अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये किन किन घटकों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा की थी। कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो दो घटकों से मिलकर बना है, जीवी घटक और अजीवी घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। जो जीवी घटक हैं इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हो गया, उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटनकर्ता। ठीक है। और जो अजीवी घटक हैं इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कार्बनिक पदार्थ हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गया और भौतिक पदार्थ। ठीक है। तो आज हम इसके घटकों को डिटेल में समझेंगे कि जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं, इसके अंतर्गत जो टर्म्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो यार, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले हम पढ़ते हैं जैविक घटक को, यानी कि उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटनकर्ता किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट। अब अगर हम उत्पादक की बात करें तो इसके अंतर्गत वे सभी हरे भरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो उत्पादक हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 और जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। और यही जो ग्लूकोज होता है ये पौधों में भोजन के रूप में एकत्रित रहता है। ठीक है। अगर हम इसकी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो क्या है कि 6 CO2 12 H2O जब मिलते हैं तो क्या है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सूर्य के प्रकाश द्वारा किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है। और 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, बनते हैं, जो पर्यावरण में छोड़ देता है प्लांट। ठीक है। और 6 जल के अणु बनते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ है इनको संपूर्ण जीव जगत जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है और उससे एनर्जी को प्राप्त करता है। ठीक है। इसी कारण से हरे पौधे हैं जो, इनको हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं। क्या है कि जो उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है, तो पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है। और जो उत्पादक होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है। तो आपको आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो उत्पादक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं या सहजीवी होते हैं या परजीवी। तो आपको याद रखना है कि जो उत्पादक हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि उत्पादक अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। यानी कि जिसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है वो किसके अंतर्गत आता है, उत्पादक के अंतर्गत। ठीक है। अब उत्पादक के अगर हम कार्य की बात करें कि जो उत्पादक हैं वो कार्य क्या करते हैं, तो इनका कार्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा का संचयन करना ही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्पादक। अब हम उपभोक्ता की बात करें कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों या अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ठीक है। यानी कि प्राथमिक उत्पादक में कौन हो गया, हरे पेड़ पौधे हो गए, झाड़ियाँ हैं और वनस्पति है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको ग्रहण करते हैं। और जो प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करते हैं उनको शाकाहारी बोल देते हैं, हम जानते ही हैं आप लोग। ठीक है। और जो शाकाहारियों को खाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मांसाहारी बोल देते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो उपभोक्ता हैं इनमें कैसा गुण पाया जाता है, परपोषी वाला गुण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होता है इनका। ठीक है। खुद तो ये बनाते नहीं है। ठीक है। तो अगर हम उपभोक्ता के प्रकार की बात करें कि उपभोक्ता जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो पहले हम देखते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है। कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, तो इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये प्राथमिक उत्पादकों या हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ठीक है। अब ये हरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो ये कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी होते हैं। तो आपको याद रखना है कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन आता है, जैसे कि गाय है, बकरी है, हिरण है, हाथी है, टिड्डा हो गया, चूहा है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इसी तरह जिराफ है, ठीक है, बंदर हो गया, तो ये सभी क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अब अगर हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में बात करें कि द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं। यानी कि जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं अपना भोजन, या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को। ठीक है। यानी कि जो इस श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये आपको याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कौन कौन है, मेढक हो गया आपका, ठीक है, मांसाहारी मछली है, बिल्ली है और भेड़िया है। तो ये क्या है, द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। क्योंकि टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खाता है टिड्डे को, तो क्या हो गया, मेढक मांसाहारी हो गया। ठीक है। और जो टिड्डा है वो कौन सी श्रेणी का जीवधारी है, प्रथम श्रेणी का। ठीक है। और इसी तरह मांसाहारी मछली है, ठीक है, जो शाकाहारी मछली को क्या करती है, बड़ी मछलियां होती हैं जो मांसाहारी वो खा लेती हैं। इसी तरह बिल्ली है तो चूहे को बिल्ली खा लेती है। ठीक है। इसी तरह भेड़िया है, हिरण को कौन खा लेता है, भेड़िया। हिरण कौन सी श्रेणी का उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्राथमिक उत्पादकों को खाता है। ठीक है। या पेड़ पौधों को खाता है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में कि जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन आता है। ठीक है। इनका नेचर क्या होता है, तो इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन सी श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। जैसे कि सांप है, ठीक है, चिड़िया है, और बाज हो गया, और गिद्ध है, शेर है, भालू है। ये सभी क्या है, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है। मेढक को सांप द्वारा खाया जाता है ना। और जो मछलियां हैं, मछलियों को कौन खाता है, चिड़िया खा लेता है जब मर जाती हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू ये सभी आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है। अब अगर हम उच्च श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में बात करें, इनको बोलते हैं उच्च मांसाहारी। क्या बोलते हैं, उच्च मांसाहारी, यानी कि टॉप कार्निवोरस। ठीक है। और इसमें वे जीवधारी आते हैं या वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को खा सकते हैं, परंतु इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता है। ठीक है। जो उच्च मांसाहारी होते हैं इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों को खा सकते हैं, यानी कि द्वितीय श्रेणी के भी मांसाहारी होते हैं और तृतीय श्रेणी के भी। लेकिन इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता है। किसको, उच्च मांसाहारी में जो आते हैं, जैसे कि शेर है, शेर को कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता। चीता हो गया, भेड़िया है, लोमड़ी है, ये क्या है, उच्च मांसाहारी श्रेणी के जीवधारी होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है कि ये प्रेडेटर्स किसे कहते हैं। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो देख लेते हैं हम प्रीडेटर्स। ठीक है। तो जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। क्या है कि जो जंतु दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता व उच्च मांसाहारी आते हैं। कौन, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी, ये सभी क्या है, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं ये भी प्रथम श्रेणी के जीवधारियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। और जो तृतीय श्रेणी के होते हैं ये प्रथम और द्वितीय दोनों का करते हैं। ठीक है।
इसी तरह उपभोक्ता, जो उच्च उपभोक्ता होते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीडेटर्स। अब हम बात करते हैं परजीवी की, कि परजीवी किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोल देते हैं। ठीक है, अब परजीवी में कौन आता है, तो परजीवी में आते हैं मच्छर हो गया, जुआ हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जुआ हैं वो गाय भैंस हैं या किसी के ऊपर पड़े रहते हैं, तो उनसे अपना भोजन निर्माण करते हैं। और जो परजीवी होते हैं उसमें क्या होता है, एक का लाभ होता है केवल, और दूसरे को क्या होती है, हानि। अब जैसे मच्छर है, मच्छर ह्यूमंस को काट लेता है, तो क्या इसमें मच्छर का तो फायदा है, उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो ह्यूमन है उसको क्या है, उसका तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जुआ है, तो जुआ जो है वो किसी जानवर के ऊपर बैठा है, तो उसको तो, जुआ को तो लाभ हो रहा है, लेकिन जो जानवर है उसको क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है, तो उसको परजीवी बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें एक का लाभ हो और दूसरे का क्या हो, घाटा हो, उसको हम बोलते हैं परजीवी। ठीक है, अब कुछ होते हैं सर्वभक्षी, यानी कि जो जंतु शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, सर्वभक्षी बोल देते हैं, यानी कि ओमनीवोरस। इसके अंतर्गत आता है मनुष्य। क्यों, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह सहजीविता भी होती है, इसमें दोनों को लाभ होता है। जैसे कि जानवर के कान में कीड़े होते हैं, तो उसमें चिड़िया आकर निकाल कर खा जाती है, इसमें दोनों को लाभ हो गया, चिड़िया का पेट भी भर गया और जो जानवर है उसका कान भी साफ हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में कैसा संबंध हो गया, जानवर और चिड़िया में कैसा हो गया, सहजीविता का संबंध हो गया। इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को भी लाभ होता है। लेकिन जो परजीविता होती है, इसमें क्या है, एक का लाभ होता है और दूसरे को घाटा होता है। यानी कि जैसे जो मच्छर है, जुआ है, इसमें क्या है, इनको तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को क्या होता है, घाटा हो जाता है या हानि होती है, तो उनको बोलते हैं परजीविता। ठीक है, अब अगर हम अपघटनकर्ता की बात करें, तो इसके अंतर्गत वे जीवी घटक आते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं और उनसे ही अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये टूट जाते हैं तो ये पदार्थ वायुमंडल और मृदा में मुक्त हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि पौधे हैं वो फिर से इन्हें लेने लगते हैं और यही क्रम चलता रहता है। अगर ये ना हो, जो अपघटन करता है, अगर ये ना हो तो ये चक्रीकरण रुक जाएगा और जो वातावरण है इसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, और जो अगला पॉइंट क्या है कि जो अपघटन करता होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी को, जो जीव जंतु हैं, जो मृत पौधे हैं, इनको अपघटन करके इनको साफ करने का काम करते हैं पृथ्वी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस क्रिया में होता क्या है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण है, फास्फोरस है, कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। कौन करता है इनको अपघटन करता, कौन, जीवाणु और कवक। ठीक है, तो इसलिए हम जो अपघटन करता है इनको हम पर्यावरण या प्रकृति का अपमार्जक भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, अपघटन करता। अब अगर हम अजैवीय घटक के बारे में बात करें, तो इसको हमने बताया था आपको कि जो अजैवीय घटक हैं इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, पहला है हमारा अकार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, मिट्टी है, जल है और जो लवण हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, और गैसें हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, CO2 है, हाइड्रोजन है, ये सभी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें क्या होता है कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है। ठीक है, ये सब आते हैं, यूरिया है, ह्यूमस है, ये आते हैं। ठीक है, तो और जो भौतिक घटक है उसमें क्या आता है कि भौतिक घटक जो होते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो जलवायु कारक होते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, वो आते हैं, जैसे कि ताप हो गया। ठीक है, प्रकाश है, हवा है और विद्युत है। ठीक है, और यही वह ऊर्जा होती है, कौन, सूर्य ऊर्जा। इसमें सूर्य ऊर्जा भी आता है। इसके द्वारा होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसी के द्वारा जो पृथ्वी है इस पर जीवन संभव है। ठीक है, तो ये होगा जैवीय और अजैवीय घटक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके हम पिरामिड्स को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना,
ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।